राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई और दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम को चंदा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं और कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते वक्त हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेते हैं और एक जल का लोटा सामने रखते हैं। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। बोलो शिवजी भगवान, माँ पार्वती की जय, चौथ माता की जय, गणेश कार्तिक भगवान की जय। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जला कर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभीियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के लिए पहनने के कपड़े निकाले और उसकी साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष देवे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख भोगने वाली हो। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। ये आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सास ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चाँद उगवाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चाँद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू करवा चौथ की पूजा करना, तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवा लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के डर से खूब चिल्लाती हुई आई। उसने उसके पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी
मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छीटा और साथ में करवा भी दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, पूजा की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता की पूजा करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, पूजा की, खूब सारा चूरमा बनाया और जिमकर वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सास से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सास देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा रानी के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की रक्षा करना, सब स्त्रियों को का भी सुहाग देना। जय चौथ माता, शिवजी, पार्वती, कार्तिक, गणेश भगवान की जय। इस प्रकार इस कहानी को जो कोई सुनता है, सुनाता है, उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। बोलिए माँ पार्वती की जय। इसके बाद गणेश जी भगवान की कहानी सुननी चाहिए, जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाने वाली हूँ।